बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। एक मोटिवेशनल स्पीकर से जुगतबाज तक का सफ़र कैसे तय हुआ। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर से जुगतबाज तक का सफ़र कैसे तय हुआ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਅਯੂਥ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੈਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਫ 'ਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੈਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਾਪਾ ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जो नौजवान जितने हैं ना, क्या बात, हाँ जी, क्या कमाल करते हैं। ज़हन में बात मेरे साथ जितने करते हैं सबसे ज्यादा मैं तो शाही आपसे पहले मोर्चे पे हूँ। सबसे ज्यादा मैं नौजवानों के मोर्चे पे हूँ। तो मैं तो कभी इनकी बात को अपने दिमाग पे असर ही नहीं दिया कि इसने क्या लिखा, इसने क्या। इन्होंने महीने की एक गाची मिलती साबन की, पूरा महीना तो चलना। इस वीडियो में आपको 3 किरदार नज़र आ रहे हैं। खमीर जिनमें यासर शामी है, नासर मदनी है और खाक कासिम अली शाह साहब है। कासिम अली शाह साहब यहाँ पे कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कासिम अली शाह साहब को कौन यहाँ पे लेकर आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। कासिम अली शाह साहब कौन हैं? पाकिस्तान के एक नामवर मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने बहुत काम किया इस फील्ड में, इस फील्ड को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। उन्होंने बहुत काम किया। कासिम अली शाह फाउंडेशन एक बहुत बड़ा नाम है और इसके तहत बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त काम कर रहे हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कासिम अली शाह साहब यासर शामी जैसे बंदे और नासर मदनी के पास क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है उस मुलाकात से जो कासिम अली शाह और इमरान खान के दरमियान हुई। इमरान खान और कासिम अली शाह के दरमियान एक मुलाकात हुई। कासिम अली शाह ने एक इंटरव्यू किया इमरान खान का जिसमें बहुत सारी बातें की। उन्होंने उसमें कहा कि मैं सियासत में आना चाहता हूं, मुझे MPA का टिकट दें। तो इमरान खान ने कहा ठीक है। लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया कि 2 बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सियासत में इकट्ठे हो रहे हैं। कासिम अली शाह एक नाम है, यूथ उनको पसंद करती है, उनको सुनती है, माशरे को बेहतर करते हैं और इमरान खान भी यही एम लेकर जो है सियासत में आए हुए हैं। तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि ये 2 बड़े नाम अगर सियासत में मिल जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी पैदा होगी। बहुत अच्छी मुलाकात रही, लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। कासिम अली शाह बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरा 45 डेज़ का प्रोग्राम है, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाऊंगा, मैं मुल्क में लीडर्स पैदा करूंगा। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनके साथ इंटरव्यू करने शुरू कर दिए। लोगों ने बड़ा पसंद किया कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, यूट्यूब को एक बिजनेस बना रहे हो, छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहे हो, उनकी बात फैल रही है, आप उनके साथ शेयरिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन फिर कुछ बातें होना शुरू हो गई। कासिम अली शाह साहब ने एक यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डाकू वो नहीं होता जो पैसा चुराता है, डाकू वो होता है जो उम्मीदें चुराता है। लोग परेशान हुए कि कासिम अली शाह साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर कासिम अली शाह साहब ने दूसरी बात की कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो इंसाफ खुद मौजूद नहीं है। इन्होंने अलीम खान के साथ कौन सा इंसाफ किया, इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ कौन सा इंसाफ किया। तो वो लोग जो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको ट्रोल्स कहते हैं, जिनके खौफ से मुखालफ कांपते हैं, जो इमरान खान की पावर है, फ्रीलांसर्स हैं, इमरान खान को चाहते हैं, वो कभी भी इमरान खान के मुखालफ किसी बंदे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो लोग कासिम अली शाह के दुआले हो गए। कासिम अली शाह परेशान हो गए कि उनके साथ ये भी हो सकता है। उन लोगों ने इतनी ट्रोलिंग की कि शाह साहब पहले गुस्से में आए, फिर वो नदामत का इजहार कर बैठे और उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे बोलने में गलती हुई है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसी बात कह ही नहीं सकता। मैं तो खान साहब को अपना मुर्शद समझता हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान ने खान साहब को वोट दिया था और अब भी मैं खान साहब को वोट दूंगा। लोगों ने बात मान ली क्योंकि शाह साहब एक बड़े आदमी हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है, शाह साहब से अगर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, शाह साहब को क्लियर कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लोगों ने बात ख़त्म कर दी, लेकिन शाह साहब ने बात ख़त्म ना की।
अब ये लगता है कि शाह साहब ने बात ख़त्म नहीं की, वो नए हथियारों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब उनके नए साथी उनके साथ हैं, वो लोग जिन्हें लोंडे लपाड़े कहते हैं, जो इन ट्विटर के जो फ्रीलांसर्स हैं, इनको कुछ नहीं समझते, वो लोग अब इनके साथ हैं। इस नई जंग का आगाज़ शाह साहब ने कर दिया हुआ है। मंसूर अली खान के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने एक जुगत सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुझसे तहरीक इंसाफ के एक ट्रोल ने राब्ता किया। उसने कहा कि शाह साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं। मैंने कहा किस बात की माजरत? तो उसने कहा मैंने आपकी बहुत ट्रोलिंग की है, मैं इसकी माजरत करना चाहता हूं, लेकिन साथ में आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि मैंने आपकी इतनी टका कर ट्रोलिंग की कि उससे मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सकूँ। शाह साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी। और उस बंदे का भी कमाल है कि उसने इतने पैसे ट्रोलिंग से कमा लिए कि उसने माँ का इलाज करवा लिया। अब पता नहीं उसकी माँ को क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिर्फ बुखार था? इतने पैसे उसने कमा लिए कि बुखार का इलाज उन्होंने शाह साहब की ट्रोलिंग से करवा लिया। शाह साहब ने ये जुगत चलाई और इसके अगले दिन शाह साहब जो हैं वो यासर शामी के घर पहुँचे। वहाँ पे नासिर मदनी साहब उनके साथ थे और नासिर मदनी साहब ने जो वीडियो में आपको दिखाई है उसमें वो शाह साहब को बता रहे हैं कि दीन इस्लाम में जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में वाक़या हुआ था उसमें लौंडे लपाड़े ही थे और उन्होंने ही अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा था। यानी इन लोंडों की बात को कभी भी सीरियस मत लें। यानी कौमे यूथ कहा उसको, यानी पाकिस्तान की वो जनरेशन जो 60% जनरेशन है उसको किसी खातर में मत लाएं। ये काम इस तरह करते हैं, ये तो इसी तरह काम करते हैं, इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं इनको कुछ भी नहीं समझता। और शाह साहब जो हैं वो पास बैठे कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी साहब क्या बात है, आपने क्या बात कही है। ये हैं इनके नए हथियार और ये मैदान में उतर चुके हैं। शाह साहब वापस नहीं पलटे, वो जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या शाह साहब को दोबारा रीलॉन्च किया गया है या शाह साहब ने खुद ये फैसला किया है कि वो जंग लड़ेंगे और नए हथियारों के साथ मैदान में उतरे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शाह साहब खुद मैदान में उतरे हैं। शाह साहब ने बात को सीरियस ले लिया। असल चीज़ ये है, इंसान के अंदर जब ये बात पैदा हो जाती है कि वो सबसे बालातर है, वो सबसे अहम है, जो इल्म उसके पास है वो किसी के पास नहीं है, उससे बेहतर कोई भी नहीं है। ये चीज़ जब इंसान के दिमाग में उतर जाती है तो फिर वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी भी शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि उसके सामने ठहर सके। और यही बात सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। इंसान इस अमल का शिकार होकर बुग़्ज़, तकब्बर और हसद में मुब्तला हो जाता है। शाह साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली शाह साहब के साथ ऐसा ही हुआ। ये मेरा तजज़िया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शाह साहब इसमें मुब्तला हो चुके हैं। वो ये समझते थे कि वो बेहतरीन हैं, वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे और हैं, ये वो मानते थे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनके पाए का मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये उन्होंने मान लिया था। और जब उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की तो उन्होंने ये समझा कि लोग अब उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो इमरान खान से ऊपर हैं। लेकिन इमरान खान के चाहने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बंदा भी इमरान खान से ऊपर हो। शाह साहब को ये गलत फहमी थी और इसी गलत फहमी में उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बातें कह दी। वो बातें इतनी उसके चाहने वालों को बुरी लगी कि उन्होंने शाह साहब की ट्रोलिंग कर दी और वो ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि शाह साहब उसको दिल के ऊपर ले गए। अब वो बुग़्ज़ का शिकार हो चुके हैं, वो इमरान खान की मुखालफत करेंगे। अब एक अच्छा आदमी इस बुग़्ज़ का शिकार होकर ज़ाया हो जाएगा, वो लोगों के हाथों में खेलेगा, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो इमरान खान के मुखालफ हैं, जो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। वो इन लोगों को ढूंढेगा और उसके साथ बैठेगा। कासिम अली शाह का ये कैलिबर नहीं है कि वो यासर शामी और नासिर मदनी जैसे लोगों के साथ बैठे। बहुत दुख हुआ, यकीन मानिए कि बहुत दुख हुआ आज कासिम अली शाह को यासर शामी और नासिर मदनी के साथ बैठे हुए देखकर। ठीक है, मंसूर अली खान का एक अपना मकाम है, वो एक सहाफ़ी है, एक यूट्यूबर है, अच्छा आदमी, अच्छा बोलता है, उसके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो इमरान खान को पसंद नहीं करता, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन वो एक सहाफ़ी है। लेकिन यासर शामी और नासिर मदनी क्या हैं? सिर्फ पैसे के लिए वीडियोस बनाते हैं, पैसे के लिए बातें करते हैं, अपने आप को बेचते हैं। तो कासिम अली शाह को कभी भी इस मकाम के ऊपर नहीं आना चाहिए था। उनका एक अपना मकाम है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है, माशरे की बेहतरी के लिए काम किया हुआ है।
तो सिर्फ बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से, तकब्बर की वजह से इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि मामलात ख़राब हो जाएं, लोगों की उनके बारे में उम्मीदें ख़राब हो जाएं। बहुत सारे लोगों को वो ठीक रास्ते पे लाने का सबब बन रहे हैं, यही काम उनको करना चाहिए। ठीक है, एक गलती बंदे से हुई, उस गलती का मदावा ये है कि आप वो गलती दोबारा मत करें, ठीक रास्ते के ऊपर चलें। लेकिन उस गलती को ठीक करने का ये तरीका नहीं है कि आप लोगों को दबाने की कोशिश करें और गलत तरीके से करें, सही तरीके से नहीं करें, गलत तरीके से लोगों को जवाब देने की कोशिश करें। अगर किसी बंदे ने गलत आपकी ट्रोलिंग की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैदान में उतर आएँ, उनको उसी गलत तरीके से जवाब दें। आपका ये कैलिबर नहीं है, आपका ये मकाम नहीं है। आप एक उस्ताद हैं, इस माशरे की बेहतरी के लिए आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, उस मकाम को बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो ख़त्म होने में एक लम्हा भी नहीं लेगा। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपका ये ख़मीर नहीं है कि आप यहाँ बैठें, आपका ये मकाम नहीं है कि आप यहाँ बैठें। ये मेरा मशवरा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ठीक हुआ तो इसके ऊपर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।